कलकत्ता के आरजी केयर मेडिकल कॉलेज में हुई और एक जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या ने देश के डॉक्टरों को में उबाल पैदा कर दिया और वहाँ की सरकार के वो गलत रवैये ने जनता को भी नाराज कर दिया। और आखिर में ये एक मुद्दा जब पूरे देश का मुद्दा बना तब जाके कार्रवाई हुई। इस सब शोर में डॉक्टरों की जो अड़चने हैं अस्पतालों में और ख़ास तौर से जूनियर डॉक्टरों की, इस पर ध्यान कुछ ही लोगों का जा पाया कि वो किन हालातों में काम करते हैं। मतलब जो पढ़ाई से निकल कर के वो शुरुआत करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, वो अनिवार्य, और ड्यूटी भी होती है। वास्तव में बड़े अस्पतालों को वो जूनियर डॉक्टर ही चलाते हैं। 24-24 घंटे वो रात दिन वहाँ ड्यूटी देते हैं और वो काम करते हैं जो मनुष्य की ज़िंदगी का सबसे कठिन काम होता है, बीमारों के बीच में रहने का। कोई बीमारों के बीच में रहना नहीं चाहता, वो काम वो करते हैं। और ऐसे में उनके काम के घंटे दिन में 12-12, 14-14 घंटे किसी को काम करना पड़े, लगातार 2 नाइट ड्यूटी करना पड़े, क्या हालत होती होगी उनकी। इन हालातों में उनके लिए जो सुविधा कक्ष हैं वहाँ पर वो कैसे हैं, उनमें क्या सुविधाएं हैं। आज आधी संख्या महिला डॉक्टरों की है। उन महिला डॉक्टरों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए जो प्राइवेसी है उसके लिए क्या इंतजाम है इन अस्पतालों में, इसको देखने की किसी को फुर्सत है कि नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, इसी शोर में अभी एक और घटना हुई, उस पर ध्यान नहीं गया। 2017 के जो नीट के जो टॉपर थे, नीट यानी मेडिकल की जो देश भर की प्रवेश परीक्षा होती है जिससे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, 2017 के जो नीट टॉपर थे नवजीत सिंह, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश में सामान्य लोगों की जो औसत है आत्महत्या की, उससे डॉक्टरों की आत्महत्या का औसत 2.5 गुना ज़्यादा है। हर साल वो संख्या, वो प्रतिशत बढ़ रहा है। डॉक्टर क्यों तनाव में जी रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। आज की चिकित्सा के क्षेत्र को, उसकी पढ़ाई को हमने कैसा बनाया है, अस्पतालों के माहौल को कैसा बनाया है, ये हमें समझने की ज़रूरत है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि मरीज और डॉक्टर के जो रिश्ते हैं वो कैसे बने कि मरीज डॉक्टर से सुकून के साथ जाए, सुकून लेकर जाए, और डॉक्टर भी मरीज को ठीक करता हुआ आनंद अनुभव करे। वो प्रोफेशन तनाव देने वाला ना बने, दोनों के बीच संघर्ष का क्षेत्र ना बने, बल्कि दोनों को आनंद देने वाला हो। जैसा हमारे यहाँ पहले वैद्य के और बीमारों के रिश्ते होते थे, वैद्य एक सम्मानी व्यक्ति होता था, हमारे परिवार के सदस्य जैसा होता था। इसलिए ज़रूरत है एक चिकित्सा के एक नए तरीके के विकेंद्रित स्वरूप की, कि गाँव में और मोहल्लों में चिकित्सा के एक बेहतर मॉडल हों जहाँ पर लंबे समय तक टिकने वाले डॉक्टर हों। जब उन डॉक्टरों के मरीजों और उनके परिवारों से रिश्ते बनेंगे तभी जाकर के दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ काम कर सकेंगे। आइए हम और हमारी सरकार मिलकर के इस जिंदगी के सब से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को एक नए रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद।